नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वी एंड एल स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.2 करी थी हम लोगों ने। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमें जैसे 1.3 एक्सरसाइज करने के लिए हमें जैसे कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले अपने को वो कॉन्सेप्ट है अपने पास इरेशनल नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने इरेशनल नंबर्स की बात जब चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ था तब हमने एक बार बात करी थी रेशनल नंबर के बारे में कि भाई रेशनल नंबर जो होते हैं वो कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। और दोस्तों आपने जैसे 9th क्लास में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा ही होगा, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी प्रॉपर्टीज और वो ये चीज़ भी पढ़ी होगी आपने कि रियल रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों मिलके रियल नंबर्स कैसे बनाते हैं। ये सब ने आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन 9th में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि कोई भी इरेशनल नंबर है उसको इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करें। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि इसके बाद हम इसको मतलब इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव कैसे करें, वो चीज़ हम इस सेक्शन में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी इरेशनल नंबर की। ठीक है, तो वैसे हम इरेशनल नंबर की बात एक बार पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आपको मैं ब्रीफ में बताऊंगा। इरेशनल नंबर जैसे कि हमने बात करी थी पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर कि इरेशनल नंबर जो होते हैं कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा जो निकल के आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी होता है कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं एंड होगा। जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दो आपको, जैसे आपको ले लीजिए एग्जांपल 4/5 ले लीजिए आप, 4/5। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.8 आएगा, यानी इसका परफेक्ट कुछ वैल्यू आ रहा है 0.8, यहीं पे खत्म हो रहा है। तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके आगे और कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है अपने को। तो ये जो आता है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी इसका कहीं ना कहीं खत्म हो रहा आगे जाके डिजिट। ठीक है, और अगर नहीं खत्म हो रही है, चलती जा रही है, जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 1/3 ले लीजिए। ठीक है, तो ये आता है 0.3333, ये चलता जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो डिजिट्स होते हैं यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की कि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और एक ये कि वो एक तो पर्टिकुलरली रेगुलर रिपीट नहीं करता है, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा वो कभी भी रेगुलरली रिपीट नहीं होता है, यानी एक डिजिट छोड़ के रिपीट होगा, फिर एक दो डिजिट छोड़ेगा, फिर रिपीट होगा, ऐसे कुछ रिपीटेशन उसका होगा। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब रेशनल नंबर के अंदर, जैसे हम इस वाले सेक्शन में बात करेंगे जैसे कुछ नंबर्स हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ऐसे कुछ नंबर्स को हम इरेशनल है ये प्रूव करके दिखाना। इन नंबर्स के बारे में हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। इस सेक्शन से हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे, यानी मतलब √p टाइप के जितने भी नंबर होंगे उनको हम इरेशनल प्रूव कर पाएंगे सेक्शन को अच्छे से पढ़ने के बाद। यहाँ पे p जो अपना है प्राइम नंबर है, p जो है अपने पास प्राइम नंबर है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो p बाई क्यू फॉर्म हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और यहाँ पे p और q जो दोनों है वो दोनों अपने पास इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ी थी, उसी की हेल्प से हम आगे इन जो नंबर है इसको इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे आप कुछ इरेशनल नंबर के एग्जांपल मैंने दिए थे, कुछ एग्जांपल ये भी है, और एग्जांपल सबसे बड़े एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जैसे पाई था, एक पाई भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक √15 है,
15 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब जैसे एक नंबर ये भी हो गया √2 और √3 नेगेटिव, ये भी एक रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए आप, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है 0.10101110 ऐसे रिपीट हो जाएगा। ये नंबर देखिए आप, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी वो फॉरएवर तक यानी एक्सटेंड होता जाएगा फॉरएवर, ठीक है। और इसका जो रिपीटेशन आप देख रहे हो रेगुलर रिपीट नहीं हो रहा है। अभी अगर रेगुलर रिपीट होता है यहाँ पे तो 1 1 1 1 कुछ आता है या 2 2 2 कुछ आता है, ठीक है। अब आप ये देखिए पहले 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 2 बार 1 आया, फिर 0, फिर 3 बार 1, फिर 0, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स 1 आता। ये क्या करता है, ऐसे रिपीट होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये अपनों ने अच्छे से ध्यान दिया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे हम, कुछ थ्योरम्स के बेसिस पे ही हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो नंबर है उसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। उस थ्योरम को जानने के बाद हमें पता पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, बात करेंगे थ्योरम है थ्योरम 1.3, ठीक है, थ्योरम 1.3 की बात करेंगे। तो दोस्तों देखो थ्योरम 1.3 क्या कहती है आपको, देखिए दोस्तों थ्योरम 1.3 की बात करते हैं। अब थ्योरम 1.3 क्या कह रही है हमें कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए थ्योरम 1.3 ये कह रही कि p एक कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन अपने को ये शो करना है कि इसको p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ की यहाँ पे अपने पास जो a है, a अपने पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, इसका प्रूफ देखिएगा आप, प्रूफ, ठीक है। अब आप देखिए जो अपने पास a है उसके जो फैक्टर्स होंगे कुछ इस प्रकार होंगे, आप ले लीजिए p1 इंटू p2 इंटू p3 pn तक, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये जो फैक्टर्स हुए सारे अलग अलग हो सकता है यहाँ पे सेम भी हो कुछ, ये p1 भी 2 हो, p2 भी 2 हो, फिर बाद में जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब वो जाके 2 की पावर 2 हो जाएगा या 3 की पावर 3 हो जाएगा। यानी जो दिया गया ये सारे p1 p2 p3 pn हो सकता है कि ये डिस्टिंक्ट भी हो सकता है डिस्टिंक्ट नहीं भी हो, ठीक है। ए के फैक्टर्स मान लो ये है, ठीक है। तो ए स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर के फैक्टर p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश डैश pn तक, इंटू फिर से एक बार सेम टू सेम p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश 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 pn तक, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर इंटू pn का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा दोस्तों। अब आपको पता है कि p एक कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर p एक a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये रहा a स्क्वायर, p खुद एक प्राइम नंबर है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से अपने पास जो a स्क्वायर होगा उसका एक प्राइम फैक्टर p होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है p डिवाइड्स a स्क्वायर और p क्या है, प्राइम नंबर है, यानी p a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई p होगा, यहाँ पे p1 p2 p3 pn तक है, इनमें से कोई ना कोई एक p होगा तभी तो वो इससे डिवाइड करेगा, यानी जो a स्क्वायर का एक प्राइम वेक्टर है वो क्या है, p है, ठीक है। ये आप मानते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, एक फैक्टर हो गया इसका p, तो जो अपने पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूनिकनेस होती है कुछ, कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं एकदम यूनिक होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका एक फैक्टर p निकल के आ रहा है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं ए की। ये अपने पास क्या था, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn तक, ठीक है। अब आपको पता है जो ए स्क्वायर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर तो यही होंगे ना ए स्क्वायर के, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn तक। प्राइम फैक्टर तो ये होंगे ना, भले ए स्क्वायर हो गया लेकिन प्राइम फैक्टर तो P1 P2 P3 और Pn यही होंगे ना। इसका स्क्वायर हो गया तो भले पावर चेंज हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन प्राइम फैक्टर तो ये आएंगे क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर P है, ठीक है। P प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर का है यहाँ पे, तो इसका भी P एक जो प्राइम फैक्टर होगा, यानी जो P का जो एक बार A में भी डिवाइड जा सकता है, यानी ये जो थ्योरम अपने यहाँ पे प्रूफ हो गई है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को अगर P डिवाइड कर रहा है यानी कोई एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का P, तो अपने को सीधी सी बात है इसके जो यूनिकनेस होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, उसके जो फैक्टर्स होते हैं यूनिक होते हैं, ठीक है। तो यूनिक होते हैं यानी इनमें से कोई एक फैक्टर P होगा इसका, ठीक है, P होगा तो जो अपने पास ए है वो P को भी डिवाइड करेगा, बहुत ही आसान है। ऐसे ये थ्योरम 1.3 इजी एकदम सोल्व हुई। अब हम इसके बाद इस आगे चल के हम ये प्रूफ कर पाएंगे किसी भी नंबर को कि वो नंबर इरेशनल कैसे है, यानी जैसे कोई नंबर है √2, अब आगे थ्योरम 1.4 के बारे में बात करेंगे हम, उसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि √2 जो है इरेशनल नंबर कैसे है, इसको प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थ्योरम 1.4 की बात करते हैं। थ्योरम 1.4 क्या कह रही है कि √2 इज ए इरेशनल, यानी हमें √2 एक इरेशनल नंबर ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी माननी पड़ेगी, यानी कि हमें अजम्पशन मानना पड़ेगा कि √2 है वो एक रेशनल नंबर है, हमें यानी ऐसा अजम्पशन लेना पड़ेगा, यानी ऐसा अजम्पशन करो कि √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो कोई रेशनल नंबर होता है उसको हम P/Q की या किसी रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पे जो √2 है उसको हम R/S की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, R/S की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे S अपने पास है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए R और S का कोई एक कॉमन फैक्टर है, मान लो R और S का कोई भी कॉमन फैक्टर है, मान लो आप यहाँ पे Y मान लो, कोई कॉमन फैक्टर है जो R और S में से दोनों में से कॉमन निकल के आ रहा है, तो आपको क्या करना है R और S के अंदर दोनों के अंदर इसका जो कॉमन फैक्टर है उसका डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो √2 R और S के दोनों के अंदर Y का डिवाइड कर देंगे तो मान लो कुछ नंबर्स आएंगे A एंड B। अब यहाँ पे जो A और B निकल के आएंगे वो आएंगे को प्राइम, यानी A एंड B आर को प्राइम्स। अब आप दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई नंबर है, एक नंबर है 2 नंबर है, एक नंबर है 3 है, ठीक है। अब 2 और 3 नंबर है, इन दोनों का 1 के अलावा कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। या तो 2 का फैक्टर 1 होगा, 1 ही हो सकता है, 3 की भी 1 ही हो सकता है, इन दोनों के 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। यानी ऐसे जो नंबर जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो 1 उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम होते हैं, ठीक है, को प्राइम, ठीक है। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए, को प्राइम। पहले R/S था तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों का कोई एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया, यानी कोई कॉमन फैक्टर है उससे हमने R को भी डिवाइड कर दिया, S को भी डिवाइड कर दिया, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो A और B दोनों निकल गए, को प्राइम नंबर निकल गए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, A इक्वल टू √B। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा A² इक्वल टू 2B², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से क्या है कि A² 2B², इसका मतलब जो 2 है A² को डिवाइड करेगा, ठीक है,
बी स्क्वायर, इधर 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 है वो ए स्क्वायर का कुछ ना कुछ डिवाइड होके कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी ए स्क्वायर का 2 में डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि थ्योरम 1.3 पढ़ी थी हमने, उसके अंदर क्या था, थ्योरम 1.3 को यूज करते हुए अगर ए स्क्वायर का 2 में ए का भी 2 में डिवाइड जाएगा, ठीक है। ये चीज मान के चलो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए का 2 में डिवाइड जाएगा, ठीक है। अगर ए में 2 का डिवाइड जा रहा है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो मैंने सी मान ली, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 2c, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना अपने पास कि हमने यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 2 भी निकाला था, तो 2 का ए स्क्वायर में डिवाइड जा रहा था, तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से अपने पास ए का 2 का जो ए में भी डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। यानी एक जो फैक्टर कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है ए में से, वो क्या आ रहा है 2, यानी 2 ए जो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है ए स्क्वायर का और ए का यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, ए का 2 में डिवाइड जा रहा है तो कुछ मान लो सी आ रहा है अपने पास, तो इसको क्या कर देंगे, ए इक्वल टू 2c। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह वैल्यू रखेंगे तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b, ये क्या हो गया 2c स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो हमने ऊपर किया था वही चीज यहाँ निकल के आ रही है कि v स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जाएगा, v स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। अगर v स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जाएगा तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से v है उसके अंदर भी 2 का डिवाइड जाना चाहिए अपने पास, ठीक है। जाना चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि थ्योरम 1.3 के हिसाब से अगर v स्क्वायर में किसी a का डिवाइड जा रहा था तो v के अंदर भी a का डिवाइड जाना चाहिए, यानी v स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो v के अंदर भी 2 का डिवाइड जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं हम कि जो यहाँ पे a का एक फैक्टर 2 निकल के आ रहा था और v का भी एक फैक्टर 2 में अगर डिवाइड जा रहा है इसका, तो इसका भी एक फैक्टर 2 और निकल के आ रहा है, दोनों का क्या निकल के आ रहा है, एक फैक्टर 2। और अभी हमने यहाँ पे क्या बात करी थी, √2 इक्वल टू a एंड b, और हमने क्या बात करी थी, a और b क्या है, को प्राइम नंबर, यानी उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए a और b का यहाँ पे 2 एज ए कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, a का, b का भी कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, यानी हमने ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हमने गलत अजम्पशन माना था कि जो √2 है वो क्या है, रेशनल नंबर, तो इसीलिए ये अपना जो अजम्पशन हम लोगों ने माना था ये गलत निकल चुका है, इसीलिए √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। हम इसी प्रकार से जो, तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ बने रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए। धन्यवाद।